वेलकम टू एजुकेशन वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। मैं संदीप पटेल फिर आपको बिहार पुलिस और निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 2019 का प्रथम पाली का हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। कल हम आपने कल हमने आपको 60 क्वेश्चन करवाए थे। आज रिमेनिंग 40 क्वेश्चन आज आपको कराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? ऑप्शंस हैं खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दरअसल 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें जिसमें लगभग 380 लोग मारे गए थे। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होकर 1922 में समाप्त हो गया था और खिलाफत आंदोलन का समर्थक करके गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? हमारे ऑप्शन से 11 अक्टूबर 1766 को। ऑप्शन नंबर बी है 11 अक्टूबर 1824 को। सी है 11 अक्टूबर 1724। ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर 1757। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724 को। सक्करखेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 में हुई थी। यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी। इस युद्ध में निजाम विजयी हुआ था। निजाम का मूल नाम चिनकिलीज खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं अरविंद सुब्रमण्यम, सेकंड ऑप्शन है सत्या नडेला, थर्ड ऑप्शन है रस्किन ब्रांड, फोर्थ ऑप्शन है रघुराम राजन। तो इसका आंसर होगा सत्या नडेला। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। आई डू व्हाट आई डू, ये किसकी पुस्तक है? रघुराम राजन की। द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक है रस्किन ब्रॉन्ड की। रस्किन ब्रॉन्ड की। और अरविंद सुब्रमण्यम की पुस्तक कौन सी है? अरविंद सुब्रमण्यम की पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार
मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन से वह मोरक्को से था। सेकेंड ऑप्शन है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। थर्ड ऑप्शन है उसने रहला लिखा था। ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति। सेकेंड ऑप्शन है जीवी के राव समिति। थर्ड ऑप्शन है अशोक मेहता समिति। थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है और जी.के. राव समिति का संबंध ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन और गरीबी निवारण से है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के मूल और प्रशासनिक ढांचा संबंधित से है। एल.एम. सिंघवी समिति, इसका संबंध लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज का पुनर्शक्तिकरण करना है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? ऑप्शन है लाला हरदयाल। सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी। थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के पेरिस में होगा और 2028 यह खेल लॉस एंजिल्स में खेला जाएगा। लॉस एंजिल्स में खेला जाएगा। 68, क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर होगा 3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। 71 क्वेश्चन है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था?
यह जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ये रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। 2019 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 68वां था। 68। सिंगापुर इस सूचकांक में पहले स्थान पर था और विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित है। डब्ल्यूईएफ का इसका मुख्यालय डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय जेनेवा में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यासन किया गया। ऑप्शन हैं श्रीहरिकोटा में, बालासोर में, चांदीपुर में, बेंगलोर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। ये तो सभी को पता होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को यह शिलान्यासन बेंगलोर में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तक के एवं उनके लेखक के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो यह हिमालयन ओडिसी, एपी वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक। ये दोनों सही लग रहे हैं, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। यह सही है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेजर हैं। ये दोनों गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजियों डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई। यह अंग्रेज और गोरखा के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच में 1816 में हुई थी और नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्रा ने हस्ताक्षर किया था। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रिड्सा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो यह बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? अभी नीतीश कुमार। मुफ्ती मोहम्मद सईद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थे। महबूबा मुफ्ती उनकी पुत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका मादा प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नालिका में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से। बॉडी बिल्डिंग से अर्जुन पुरस्कार विजेता बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। अब भास्करन यह चेन्नई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। दीपक मिश्रा और टी.एस. ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। विनोद राय पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि गर्दन के पास मोटर के दाने जैसी संरचना वाली ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। बौद्ध ग्रंथ अगुंत निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और गुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है। यह कहलाता है भू-ऊष्मीय ऊर्जा। भू-ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? यह सर्बिया देश के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक और पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक सर्बिया देश के हैं और नोवाक जोकोविक टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस खेल का उद्भव 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन। टेनिस के इन चारों टूर्नामेंट को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? तो यह
2006 में इसे पदोन्नत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की यह बैठक प्राग में हुआ था और इस बैठक में प्लूटो को 52 ग्रह की संज्ञा दी गई थी। प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा की ओवरलैप करने के कारण छीना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति की आयोजन डैश में हुआ था। तो बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध की संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है? तो इस ऑप्शन है CO2 जलवाष्प, N2O और SO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने भूमंडलीय वाष्पीकरण के बारे में बताया था। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है और ग्रीन हाउस गैस है CO2 जलवाष्प, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो ये अपने राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है किर्गिस्तान ने। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो यह ऑप्शन नंबर देखते हैं। ककुलत बिहार राज्य एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। ककुलत ककुलत बिहार राज्य एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। सेकंड ऑप्शन है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का कुरंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और फोर्थ है बीरायनत एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में औरैया औरैया पावर प्लांट स्थित नहीं है। औरैया पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है और बाकी जितने भी हैं
मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव ये सभी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो ऑप्शन से 150 बिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष, 4 से 5 मिलियन बिलियन वर्ष और ऑप्शन डी है 150 मिलियन वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। हीरे के निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है। तो हीरे के अपवर्तक सूचकांक है 2.42। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक गुणक 2.41 होता है और उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ही यह चमकीला और कीमती आभूषणों तथा ज्वेलरी को बनाने में काम आता है। हीरा विद्युत और ताप का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो क्या शामिल है? ये शामिल है वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2018 से 19 के लिए फिक्की का अध्ययन नियुक्त किया गया? ऑप्शन से संगीता रेड्डी, संदीप सोमानी, उदय शंकर, सुरेश पटनायक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदीप सोमानी। संदीप सोमानी FICCI के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसका पूरा नाम है FICC का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता कौन है? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन। यह तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हम प्रीवियस यह प्रथम पाली का क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम आपको सेकेंड पाली यानी दूसरे पाली का क्वेश्चन लेकर आएंगे। यह वीडियो आपको डेली मॉर्निंग में 6 बजे मिल जाएगी। आप हमारे YouTube से देख सकते हैं और आप ये ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई भी इसमें आपको त्रुटि या कोई भी क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और धन्यवाद देखने के लिए और थैंक यू। बाय बाय, नमस्ते।